हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के टॉप 35 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो भी हम लोग टॉप 35 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे सारे एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करिएगा ताकि आपको इस वीडियो से आने वाले क्वेश्चन या इससे आने वाले बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को प्रत्येक आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर देना है। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी वीडियो देखना रहेगा उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिलने वाला, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम में बहुत ही कम समय रहेगी, आप लोग बढ़िया से ध्यान लगाकर पढ़िए। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा एक, बायोलॉजी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या करा है। कह रहा है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज किसने की, बताइएगा। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी, किसने की थी। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की जो खोज की थी वो आपको कमेरा रिंस थी। कौन थे? कमेरा रिंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कमेरा रिंस। ओके, दो में कह रहा है कि टपेटम का कार्य है, बताइएगा टपेटम का कार्य क्या होता है। तो टपेटम का जो कार्य होता है ये पोषण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में कह रहा है कि अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है। अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया क्या होती है, इसका राइट आंसर बताइएगा। अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया क्या होती है, तो यह होती है सिनगैमी होती है। क्या होती है? सिनगैमी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में, देखिएगा 4 नंबर में क्या करा है। आप लोग 4 नंबर में जैसा कि देख रहे हैं 4 नंबर का आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग 4 नंबर में देख रहे हैं, कह रहा है कि किस फल का बीज में चोल खाया जाता है, बताइएगा। कह रहा है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसमें से आपका जायफल हो जाएगा, आपका लीची हो जाएगा, शरीफा हो जाएगा, सब इसका बीज का चोल फल खाया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, बताइएगा। निम्न में से कौन जो है कीटभक्षी पौधा है। तो आपका ड्रोसेरा जो है, ड्रोसेरा और नेफेथिन्स, ये दोनों आपका कीटभक्षी पौधा है, इसलिए इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या होती है, बताइएगा। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या कितनी होती है। तो कुल केंद्रक की संख्या 5 होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखिएगा 7 नंबर में। 7 नंबर में देखिए क्या करा है। 7 नंबर में कह रहा है कि इसमें यानी किसमें एंडोस्पर्म कड़ा तथा सेलुलोजी सेलोलिसिक हो जाता है, बताइएगा। किसमें एंडोस्पर्म कड़ा तथा सेलोलिसिक हो जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह हो जाता है आपको आइवरी बेर में। किसमें हो जाता है? आइवरी बेर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है कि शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं, बताइएगा। शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 4 बनेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 9 में, कह रहा है कि सेमिनल वर्सिल के श्रवण द्वारा प्रोटोज की उपस्थिति में फोरेंसिक जांच में क्या प्रदर्शित करता है, बताइएगा। सेमिनल वेसिल के श्रवण द्वारा फ्रुक्टोज की उपस्थिति में फोरेंसिक जांच में क्या प्रदर्शित करता है। तो ये आपको बलात्कार को आपको क्या करता है, आपको जांच करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बलात्कार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर में, देखिएगा 10 में क्या कर रहा है। जैसा नंबर में 10 में देख रहे हैं आप लोग, कह रहा है कि शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है, बताइएगा। शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है, किसके द्वारा होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। शुक्राणु जनन जो किसके द्वारा अभिभूत होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एफ एच के द्वारा। ओके, चलिए 11 में कह रहा है कि अंडा के कोशिका द्रव में क्या नहीं होता है, बताइएगा। अंडा के कोशिका द्रव में क्या नहीं होता है, तो आपको सेंट्रोसोम नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि अस्पेटमेटिड का रूपांतरण अस्पेटमेटोजा में किस विधि द्वारा होता है, बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ देते हैं, बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 नंबर में। 13 में कह रहा है कि प्रोटोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिकल जांच के लिए कौन सा होता है, बताइएगा। कह रहा है कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम
क्लिनिकल जांच के लिए कौन सा होता है? इसके जांच के लिए हम लोग क्षारीय फॉस्फेटेज का करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षारीय फॉस्फेटेज। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि पार्टूटिशन के लिए संकेत कहाँ से शुरू होता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा। पार्टूटिशन के लिए संकेत कहाँ से शुरू होता है? तो यह जो शुरू होता है आपको प्लेसेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर में। देखिएगा 15 नंबर में क्या कर रहा है। 15 नंबर में कह रहा है कि जनसंख्या अधिक होने से, बताइएगा जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, बताइएगा भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर में। 17 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 17 नंबर में कह रहा है कि परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की विधि को क्या कहते हैं, बताइएगा। परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या इसकी विधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसकी विधि को हम लोग वेस्कोटोमी कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन एंडीजेन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है, बताइएगा ऑस्ट्रेलियन एंडीजेन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है हिपोटाइटिस बी का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, हिपोटाइटिस बी का। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर में। देखिएगा 19 नंबर में क्या कर रहा है। 19 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संतति का क्रॉस फिनोटॉपिकली समान होते हैं, बताइएगा। इसका राइट आंसर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संतति का क्रॉस फिनोटॉपिकली समान होते हैं, कौन से होते हैं? तो ये आपको डी गुने बड़का डी गुने छोटका डी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डबल डी गुने छोटा डी, बड़ा डी छोटा डी। ओके। 20 में कह रहा है कि ए बी बी सी के टेस्ट क्रॉस द्वारा कितने फेनोटाइप उत्पन्न होते हैं, बताइएगा। इसका राइसन का क्या हो जाएगा? ए बी बी सी के टेस्ट क्रॉस द्वारा कितने फेनोटाइप उत्पन्न होते हैं? कितने उत्पन्न होंगे? 4 होंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 4 उत्पन्न होगा। ओके। 21 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा 16 विभिन्न युग्मक उत्पन्न करेगा, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा 16 विभिन्न युग्मक उत्पन्न करेगा? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए वाला करेगा। ओके। ए बी बी सी डी डी ई एफ एफ। ओके। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिएगा 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? तो शुद्ध हाइब्रिड का उदाहरण बताना। तो शुद्ध हाइब्रिड कौन सा हो जाएगा? तो बड़ा टी छोटा टी बड़ा आर छोटा आर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा क्रॉस 3:1 के अनुपात को दर्शाता है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा क्रॉस 3:1 के अनुपात को दर्शाता है? तो वह आपको ऑप्शन नंबर सी दर्शा रहा है, यानी ए बी बी गुना ए बी बी। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि किसी परिवार में 5 पुत्रियां छठे संतान होने पर पुत्र की संभावना बनती है, बताइएगा। कह रहा है किसी परिवार में 5 पुत्रियां छठे संतान होने पर पुत्र की संभावना बनती है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 2 में 1 बनेगा। ओके। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 में क्या बनता है? 1। ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 में। 25 में कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी जीनोटाइप ए बी बी सी डी द्वारा कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं, बताइएगा। किसी जीनोटाइप ए बी बी सी डी द्वारा कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं, कितने बनेंगे? तो ये आपको 4 बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कह रहा है कि ओकाजाकी प्रेग्नेंट्स कब बनता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा। ओकाजाकी प्रेग्नेंट्स कब बनता है? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइएगा। तो द्विगुणन में बनेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 में करा प्रोटीन संश्लेषण के अमीनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है, बताइएगा। प्रोटीन संश्लेषण के अमीनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? तो आपको एटीपी की जरूरत होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 28 में। और देखिएगा 28 में क्या कर रहा है। जैसा कि 28 में कह रहा है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया संबंधित है, बताइएगा। स्थानांतरण की प्रक्रिया संबंधित होता है, किसे होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि किस स्थिति में F2 पीढ़ी में समलक्षणी और समजीनी अनुपात समान होता है, बताइएगा। किस स्थिति में F2 पीढ़ी में समलक्षणी और समजीनी अनुपात समान होता है, किस में होता है? तो यह आपको अपूर्ण प्रभाविता में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
30 में कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है, बताइएगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी होता है, तो ये आपको आरएनए पॉलीमेरेज के लिए होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आरएनए पॉलीमेरेज के लिए। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर में। देखिएगा 31 नंबर में क्या करा है। 31 नंबर में कह रहा है कि विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को कहते हैं, बताइएगा विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं इसके कोडिंग क्रम को, तो हम लोग इस कौन कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं, बताइएगा बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं, कितने होते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 10 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में संवेदन मंदक पदार्थ है, बताइएगा निम्नलिखित में संवेद मंदक पदार्थ कौन सा होगा, तो संवेद मंदक पदार्थ आपका तंबाकू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 नंबर में। देखिएगा 34 में क्या करा है। 34 में करा निम्नलिखित समूहों में कौन संवेदनात्मक स्थापक स्वापक पदार्थ है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर इसमें से कह रहा था 34 में कि निम्नलिखित समूहों में कौन संवेदनात्मक स्वापक पदार्थ है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कोकीन, हीरोइन और हशीश, ये आपका क्या हो जाएगा, संवेदनात्मक और स्वापक पदार्थ है। ओके, नरकोटिक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 35 में करा कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से कौन है, बताइएगा संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा होगा, तो आपको मियादी बुखार या टाइफाइड होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। ओके, मियादी बुखार या टाइफाइड। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग दोस्तों के पास शेयर करते हैं तो हम लोग बढ़िया से बढ़िया कंटेंट इस चैनल पर बढ़िया से बढ़िया अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम की तैयारी बढ़िया से हो सके। ठीक है, आप लोगों का काम रहेगा सिर्फ इस चैनल का आप लोगों को सपोर्ट करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करिए, जितना हो सकता है उतना कंटेंट हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे। ओके, मिलते हैं हम लोग इसी के साथ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।